आज ये पंचायत सतरोड़ खाप के अंदर बांस तपय की तरफ से वीरेंद्र भाई जो हमारे बांस तपय के प्रधान हैं, इन्होंने जो रोज़ नई नई वीडियो आ रही हैं हुड्डा की तरफ, धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से, उनके विरोध के अंदर हमने ये पंचायत बुला के और आपस में एक प्रस्ताव पास किया है, जिस प्रस्ताव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्या प्रस्ताव है जी? सर साहिब जी नमस्कार। तो हम तो ये कहना था हुड्डा साहब को, भाई कोई तो समाज सेवी बनना चाहिए। ये महाराज तो और भी काफ़ी थे, मतलब जिस तरह आसाराम बापू था, सरसावाड़ा था, एक ये रामपाल महाराज जी एक समाज सेवी आदमी हैं, पब्लिक की सेवा करने लग रहे हैं, आपदा में काम आने लग रहे हैं, और इसको ऊपर जो एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। हम यहाँ 3-4 गाँव के बैठे हैं, सरपंच हैं, एक सरपंच हैं, तो हम तो यही आश्वासन देवा भाई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। एक समाज सेवी आदमी है, जो पीछे भी देखो आप इतनी सहायता सरकार ने भी नहीं करी थी, उसमें महाराज जी ने इतनी समाधान कराया पानी के लिए, मतलब लोगों का टाइम पे बिजाई होगी, नुकसान नहीं होया, गरीबों के मकान, खाद बीज, तो महाराज तो एक पब्लिक सेवा अच्छी करने लग रहे हैं। तो इसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगा बिल्कुल गलत है। ना तो ये कोई सारा जिंदा, ना कोई सिफारिश है, ना कोई गलत काम करता। देखो हम तो 2-3 दफ़ा उड़ा आश्रम में गए हैं, कोई भी किसी प्रकार की अप्रोच नहीं, कोई सिफारिश नहीं, ना कोई वहाँ गलत काम, बिल्कुल साधारण काम है। हम खुद हमारी 3-4 गाँव की पंचायत गई है, 2-3 दफ़ा गए हम, ना कोई अप्रोच ली, ना कोई हमारी फीस लगी उड़े। सुबह गए, शाम को ही महाराज ने हमारी सुनाई करके भाई सिटिंग प्लान जो भी थी महाराज की हमने हमारी दे दी है। और ये जो एलिगेशन लगा हुए हैं इस प्रकार के, भाई वहाँ लेडीज लेवा हैं, मतलब कोई भी इसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। धन्यवाद, गलत है बिल्कुल। सरपंच साहब, धर्मेंद्र हुड्डा जो आजकल लगभग हर रोज एक वीडियो संत रामपाल जी महाराज पर जारी कर रहे हैं, वे किमें इल्जाम हर रोज लगा हुआ है। तो जिस तरह पीछे आपके गांव में भी मदद पहुंची थी, तो आप भी पंचायत लेकर गए थे, तो वहाँ पर जो माहौल देखा वो किस तरह का माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था जी। हमारे गाँव में कौन, पूरा एरिया में, हरियाणा में, आउट स्टेट में भी पूरा महाराज जी ने सेवा करी है। हमारे गांव में नहीं है, हमारे 3-4 गांव लगे हैं, मतलब अच्छी व्यवस्था करी है महाराज ने। हाँ, तो हुड्डा साहब इसके ऊपर रोज टीचिंग बाजी करने लग रहे हैं, धर्मेंद्र हुड्डा जी, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने खुद जाके मौका देखा, हमने रियल देखा है, बिल्कुल गलत है ये। तो धर्मेंद्र हुड्डा का संत रामपाल जी महाराज तो पाखंडवाद ने बढ़ावा ना नू तो जीवाई बात से बिना अड़के जीव सकी मैं भी कह दो, कुछ भी नहीं है ऐसा पाखंडा, कुछ भी नहीं है। उड़ा राम राम करो, अच्छी जाने बाद बढ़िया सेवा करे, उड़े चाय पानी पिलावे हैं, नाश्ता करावे हैं, लंगर चकावे हैं, वो तो सेवा करने लग रहे हैं। पाखंड किस चीज़ की होगी? ना नू को दबाव डाल दे हमारा नाम लियो, ना को फीस लेन दे उड़े, ना को चार्ज लगता, ना किसी को अप्रोच की जरूरत थी। कोई भी किसी प्रकार का पाखंड नहीं है, किसी भी प्रकार का। मुँह तो एलिगेशन तो बैठे बैठे कोई मैं भी लगा दूंगा महाराज जी गलत है, तो कोई है तो कुछ लगाना चाहिए ना। सरपंच साहब, अभी धर्मेंद्र हुड्डा है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भी ये जो रामपाल के अनुयायी हैं, ये गांव-गांव जाते हैं, 10-15 आदमियों को इकट्ठा करते हैं, पहले उनसे साइन करवाते हैं और फिर जो पंचायत या ग्राम के मौजूद व्यक्ति होते हैं उनको जलील करते हैं। आप वहाँ आश्रम में गए हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? नहीं भाई, सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासरी झूठ है, जमा पेवर झूठ है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सोशल मीडिया पे एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है पाखंडवाद को लेके, तो आप जैसे बता रहे हैं भी आप आश्रम में गए और वहाँ पे आपने कोई पाखंडवाद नहीं देखा, तो आपकी नज़र में पाखंड है क्या? पाखंडी तो जो ये है जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाओ महाराज के ऊपर है, पाखंडी तो ये हैं जो इसको महाराज के ऊपर समाज सेवी काम करने लग रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ तो पाखंडी तो हुए ना। फिर तो महाराज जी पाखंडी कैसे होया? क्या कहीं ना कहीं लगता है भाई जिस हिसाब से महाराज जी गरीब किसान और मजदूर की मदद कर रहे हैं, तो ये उनके विरोध का काम कर रहे हैं, भाई उनकी मदद ना हो जाए, कहीं तो विरोध हो यार। मतलब कुछ ना कुछ तो देखो, जाल साथी चला लो, पॉलिटिशियन ला लो, कुछ ना कुछ तो उनका राज होगा मान लो। बाकी हमारी नजर में बिल्कुल रामपाल महाराज जी 1% भी गलत नहीं है कहीं भी। कहीं तो मतलब सुनो,
कोई पॉइंट तो महाराज जी का लूज पावा हमने। हम तो चारों गांव के तो यहाँ बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, जिला परिषद बैठे हैं, तब्बा प्रधान जी बैठे हमारे। तो हम तो एक दफ़ा कौन कई दफ़ा गए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें देखने में। मैं विजेंद्र बमल, खरकड़ा सरपंच प्रतिनिधि। जो धर्मेंद्र हुड्डा जी संतजियाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है। ये लोग चाहते हैं कि जो महाराज जो आम जन की जो सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वे ना हो। वो तो जनता का दुश्मन है। महाराज जियों ने तो पिछली साल भी बाढ़ के समय में हर गांव में मदद भेजी है। हमारे गांव में भी 2 बारी मदद भेजी है। हम जितनी बार भी गए हैं उनके यहाँ जाके हमने जो भी मांग रखी है, हमारे वहाँ से आश्रम से आने से पहले यहाँ उनके अनुयायी पहुँचते थे, सर्वे किया, जो भी मदद हमने मांगी उन्होंने दी। पीछे से 10-15 दिन पहले भी हमारे बड़े गांव भाटोल जाटान से ग्रामीण गए थे, कुछ महिलाएं भी गई थी महाराज जियों के पास। वाटर सप्लाई की बहुत दिक्कत थी पीने के पानी की। महाराज जियों ने मतलब हाथों हाथ वहाँ पर बोर लगवा दिया, लाइन दे दी। तो आम जन की सेवा कर रहे हैं। अब छोटे जमींदारों को जैसे खाद बीज मदद कर रहे हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं लगा जी। महाराज जियों के आश्रम में हम गए हैं, खुद वहाँ देखा है, वहाँ का जो माहौल देखा है ना, वो तो स्वर्ग जैसा था। ना किसी से कोई बैर विरोध, ना कोई कया सुनी नहीं। जो वहाँ जाओ, आश्रम में गए, हमने कोई अपनी अरदास लगानी है वो लगा दी, महाराज जियों के दर्शन करने हैं तो करो। वो अभी कोई ये भी नहीं है भाई कोई ये बोलता है भाई जाके महाराज जियों से मिलो। वो तो आप समाज वाले हो जो भी, वो तो आप लोगों के पैसे हैं, आपको दे रहे हैं। बिल्कुल जी, देखो जी ये बहुत बड़ी चीज है। पैसा हर किसी के पास में है और उस पैसे को जनता के बीच में आम जन की सुविधा के लिए उसकी मुसीबत में काम आना बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो बहुत हर किसी पे है, उस पैसे को छोड़ना बहुत, ये उससे भी बड़ी चीज है। महाराज जी भाई वो पैसा जनता से है, उनकी इनकम का जो भी सोर्स हो हमें नहीं मालूम, एक बात और, वो आम जन के लिए उसको यूज कर रहे हैं। चाहे बाढ़ का काम हो, किसी का मकान बनवाना हो, किसी गरीब की शादी के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो। महाराज जियों के पास में जो भी बंदा गया है उन्होंने उनकी जो मुनासिब मदद थी वो की है। और हम किस तरह कह सकते हैं जी 36 जात मतलब बरादरी को वो साथ में लेके चल रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं जी वो पाखंड है? हमें तो पाखंड नजर नहीं आ रहा। भाई वो धर्मेंद्र हुड्डा साहब को कहाँ से लगे ये भाई वो पाखंड कर रहे हैं? उन्होंने अपनी दुकानदारी जमा रखी है, सोशल मीडिया पे लाइव आके न किसी मतलब समाज सेवी के बारे में गलत सलत बोल के व्यूज लेना, वो अपना इनकम का साधन देख रहे हैं। तो हम तो धर्मेंद्र हुड्डा जी से एक बात कहना चाहूँ, हाँ अगर रामपाल महाराज जी पाखंडी लागन है, थोड़ा मौका देख लो आगे। अगर ना विदेश में बैठ फिर आगे मौका देखो न, ये मौका देखा है। रामपाल महाराज के आश्रम में दरबार में हम गए, हाँ हम कौन गए, पूरी पब्लिक जान लग रही है। ये धर्मेंद्र हुड्डा को अगर रामपाल महाराज जी पाखंडी लागन है, उड़ा के मौका देख लो। हम तो धर्मेंद्र भाई तो एक बात ही कहना चाहूँ, हाँ भाई किसी के भुखाओ में आगे न किसी का गलत प्रचार मत करो, समाज को तोड़ने का काम ना करो। ये महाराज जी समाज सेवी काम करने लग रहे हैं, गरीबों का सहारा देने लग रहे हैं, तो मतलब किसी को टॉर्चर करना, गलत कमेंट करना बिल्कुल गलत है। अगर उसको गलत लगा ना, जो कहाँ बैठे हैं धर्मेंद्र में, अपना मौका देखो आगे भाई। क्या इस तरह के पाखंड और भी कोई कर सकता है क्या? भाई पाखंड तो देखो वाह बात सजी, जैसे महाराज जी पाखंड कर रहे हैं, गौशाला बनाना या गरीबों की मदद करना, इस तरह नहीं पाखंड कैसे है महाराज जी? नहीं पाखंड कैसे हो है यो? नहीं वो मैं कह दूंगा महाराज जी ने मान लो गाली दे दूंगा तो उससे थोड़ी हो है। पाखंड तो कोई कर्म करने से होता होगा, पाखंड है कोई कर्म करेगा तो ये पाखंड होगा। यूं तो पाखंड मान रहे हैं। नहीं, जो महाराज जी जो काम कर रहे हैं ना भाई स्त्रियां के पाखंडी, तो फिर मैं तो यूं कहूंगा भाई घर घर में हो जावा। जो अगर महाराज जी पाखंडी है ना तो हर इंसान स्त्रियां का हो जाओ, हम तो यह चाहेंगे। हमने तो स्त्रियां के पाखंडी चाहिए जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं, भाई हर आदमी की मदद कर रहे हैं।
तो ऐसे पाखंडी चाहिए हमने तो। इसने अगर पाखंडी। महाराज जी उनकी नजर में पाखंडी है ना, तो हमने तो इसे पाखंडी चाहिए। धर्मेंद्र हुड्डा बन जाओ इसा पाखंडी, हमने क्या दिक्कत है? जो आम लोगों की मतलब सेवा कर रहा है ना, मदद कर रहा है, तो वो कर लो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। धर्मेंद्र हुड्डा को हमारी तरफ से एक मैसेज है, अगर उसको लगता है रामपाल जी अगर फाकन कर रहे हैं तो आप भी मैदान में आ जाओ, इसमें आप करके दिखाओ। ये एक कहने में बात अच्छी लगती है, कितनी मदद, कितना गांव बाटोल जाटान के अंदर जो तकलीफें थी उन्होंने कितनी मदद करी है, ये सारा गांव जानता है, पूरा एरिया में करी है। हमारे यहाँ कहने सरकार के पास गए हम या किसी भी आदमी के पास गए, हमें महीने 2 महीने 5 साल तक घूमते रहे, घूमने के बाद में हमें रिजल्ट 0 मिलता है, और जब तक उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है जब वो चीज़ मिलती है। यहाँ हम गए, जाते टीम आ गई, टीम आते अगले दिन काम शुरू कर दिया, उससे बड़ी और क्या चीज़ होगा। इसको भी अगर पाखंड कह रहे हैं तो जो इन्होंने कहा भाई ने कि ऐसे पाखंड हमारा गांव में या हरियाणा में या देश में 150 हो जाएं तो इस देश का वैसे ही सुधार हो जाएगा। आपको और बुलाने के लिए क्या प्रेशराइज किया गया था? आप सब हमें कुछ नहीं करा। अपनी तरफ से हमें जो चीज़ पता चली उनके बारे में हम अपनी तरफ से गए, हमने वहाँ देखा, हमें संतुष्टि हुई। संतुष्टि नहीं, उससे भी ऊपर इतना विश्वास हो गया कि हमने आसपास के गांव के अंदर और भाईचारे को बताया कि आपको अगर दुख तकलीफ है तो आप वहाँ जाके अपनी मदद ले सकते हो। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने रखी है, ये आपने अपनी मर्जी से बुलाई है या किसी के कहने पे? हमने ये अपनी मर्जी से बुलाई है। ये प्रधान हैं, इन्होंने कहा कि आज हमारा ये पाखंड जो हो रहा है, सभी ने वीडियो देख रखी हैं, उसी वीडियो की तरफ से हमारे एक्स सरपंच जी हैं, ये सारी चीज़ और 1-2 चीज़ और बता देंगे कि हमने जो रखी क्यों रखी, और इसके बारे में हमारा जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो मैंने पहले ही कहा था, वो यही हुआ कि जो कर रहा है मीडिया के अंदर वो हमारे लिए तकलीफेबल है, महाराज जी के लिए नहीं। हमने जो चीज़ ली है उनसे, जो मदद ली है, उस मदद को हम मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। हम इसके बारे में उसको 20 बार 50 बार इकवा लो कि वो सरासर हमारे लिए बिल्कुल गलत कर रहा हो। सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। हाँ, वो है, बिल्कुल भगोड़ा है ही। जो ऐसी बातें करेगा, ऐसी चीज समाज को तोड़ने की, बांटने की, सबकी वो बात कर रहे हैं, तो इससे फालतू और क्या होगा। हमारे समाज को जितना वो खराब करने की कोशिश कर रहा है उसने अभी तक किया है, आगे करेगा नहीं करेगा, उसको हमारी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं हम कि ये चीज़ें करना बंद करे और हमारे समाज को सुख शांति से आपस में जो भाईचारा उसको बनाए रहने दें। अब तो गैंगस्टरों को धमकी भी दुआ रहे हैं। नहीं तो इस बात के लिए तो हम, अगर वो दुआ रहा तो कल ना कोई भी गैंगस्टर कुछ भी हो जाता तो उसका इल्ज़ाम भी तो वही भुगतेगा ना। ऐसा थोड़ी हम मतलब कोई चीज़ कर देगा, हम उसकी किसी भी चीज़ का जैसी वो चीज़ कर रहा है वैसे विरोध करने के लिए 100% तैयार हैं। अभी जो 1 साल से आप माहौल देख रहे थे, जो महाराजियों की जगह जगह सेवा जारी थी, आप लोग भी लगे हुए थे, तो किस तरह का माहौल लग रहा था? जो अभी जो खराब किया, इससे पहले आपको कैसा लग रहा था? नहीं, बिल्कुल मतलब जैसे मीडिया के अंदर वो भाई ने कहा इनकम का जरिया बनाने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं इसी से संबंधित हूँ, नौकरी करी है मैंने, अभी मैं रिटायर हो गया। तो ये जो चीज़ चल गई ना मीडिया के अंदर, लाइक, शेयर, जो फॉलो, ये तीनों चीज़ आज के टाइम में हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी जनरेट करूं कि 100 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी उसको लाइक करें और उससे इनकम सोर्स जनरेट करूं। उसकी मंशा ये है, उसके पीछे और किसी का भी हाथ हो सकता है जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हो। जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी गांव में जिन्होंने मदद ली है, एक बार तो कोशिश करता है ये देखने की कि क्या बकवास कर रहा है, उस बकवास को नेगेटिव करते हैं हम, कमेंट्स भी करते हैं, तो आगे जाते हैं, उसी से वो इनकम का सोर्स जनरेट कर रहा है। तो इसलिए मैं मीडिया के अंदर जितने भी भाई हैं उसकी जो भी पोस्ट आए उसको इग्नोर करके आगे चलें, ताकि हमें उसकी जो भी बातें बोलता है उस समाज को तोड़ने की, उनको ना देखें और अपने उसके बारे में कोई डिस्कस ना करें। देखिए, अभद्र व्यवहार के साथ साथ वो इल्जाम लगा रहा है कि बसंत रामपाल जी महाराज तो जो आश्रम है वो सेक्स के आश्रम है। नहीं, ऐसे इल्जाम लगा। ये नेड़े भी नहीं है जी, कुछ भी कह दो जी, वो तो कहने से जबान हिलती है, उसको हम कहते हैं। अगर उसको भाई को वो आ जाए, वो तो भगोड़ा घोषित हो रहा है, उसका कोई अनुयायी आ जाए, हमारा गलत चाल पड़ा, हम ले चलाएंगे उसे। अब दिखा दें यहाँ हालात क्या है, कितनी सेवा, कितनी भाव, किसी भी प्रकार का, किसी भी अनुयायी का जो टीम है उसकी, उस टीम से हमें 20 बार मिले हैं, 20 बार बात हुई है, लेकिन क्या है कि
एक को, दो को, 10 को, 20 भी, हम इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि कहीं भी 0.5% भी वहाँ पर हमने कोई नेगेटिवता नहीं देखी और ना ही हमें लग रही वहाँ। एक तरफ जहाँ धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज जी पे एलिगेशन लगा रहा है कि वहाँ पे आश्रम में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू को देखें तो सोशल मीडिया पे काफी चीजें वायरल है धर्मेंद्र हुड्डा को लेके कि भी वो गांव में गोस्तर में एक लड़की को लेके गया था। तो जो आदमी जिसके खुद चरित्र पे इतने दाग हो वो कैसे दूसरे के चरित्र पे दाग लगा सकता है? इसके बारे में क्या कहना? चरित्र ने उसका परिवार के अंदर, उसका हमारे समाज के अंदर जो हमने जितना हमें पता चला है उसके अंदर उसकी छवि कहीं भी कोई भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। वो जो बोल रहा है निराधार, किसी भी चीज़ का कोई भी तथ्य उसके पास नहीं है, सिर्फ मीडिया को, लोगों को इनकैश करने के लिए, भगाने के लिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं उसके पास में। तो खाप पंचायत क्या फैसला ले सकती है ऐसे युवा के विरोध? हम अभी बात करी है, ये एक्स सरपंच साहब है या ये है, ये इसके बाद जो फैसला लिया बताएंगे। आज के ये विषय पे भाई साहब हमारे सतरोल खाप के हमारे तपा प्रधान वीरेंद्र बामल जी की अध्यक्षता में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें भाई साहब रामपाल महाराज का ना तो कोई आड़ भगत बैठा, ना कोई नाई है, ना कोई दास है, ये सामाजिक लोग बैठे हैं। और खाप पंचायत हमेशा सामूहिक काम के लिए हमेशा अग्रसित रही है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो तरह तरह की बातें सुन रहे वीडियो में देखी हैं, तो ऐसी कोई वो नहीं है। रामपाल महाराज के पास हमें हमारे गांव से माताएं, बहनें और बुजुर्ग कम से कम 200-250 लोग गए थे। न को कहीं कागज़ दिया, बात पूछी गई थी और लिखित के अंदर 2 बातें देनी हो भाई सब देखो तो हरियाणा सरकार के जहाँ प्रस्ताव पारित होते हैं वहाँ भी लिया जाओ। हमारा तो कहने से पहले भाई सारा काम हो गया। और ये भाई साहब पत्रकार जी पूछ रहे थे कि भाई 111 वगैरह, भाई हमने तो ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। माताएं बहन अलग हैं, भाई जेंट्स अलग हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो लोग दुनिया भर की बातें बगा रहे हैं भाई ये ऐसे है वो वैसे, वो उनकी सोच है। हम तो उस भाई से ये बात कहना चाहे बस समाज के अंदर जहर न फैलाएं, लोगों का आम जन का भी भला हो रहा है, किसी का मकान बन रहा है, किसी के भाई लाइन बिछ रही, किसी को मोटर मिल रही है, भाई इसने भी क्यों खो? सरकार तो कुछ देवे नहीं और महाराज देवा तो उस पर लेने नहीं देवा। मैं उस भाई से यही प्रार्थना है भाई ये अवैध व्यवहार को छोड़ के इस समाज को सुख शांति से जीने थे। तो आज क्या फैसला लिया गया? फैसला यही है भाई साहब, आगे उस भाई को संदेश है इस भाईचारे का कि भाई आगे ये गलत बात है और ये जो आप तरह तरह की अभद्र भाषा बोल रहा है इसको अपने बंद कर दे। इसी में ये समाज भी ठीक रहोगा, आप भी ठीक रहोगे। प्रधान जी, अभी आपके बीच में इसके तबा प्रधान भी बैठे हैं और भी मुख्य गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। एक के खाप के वो भी सदस्य हैं, हुड्डा खाप के हैं वो जी जी। तो हुड्डा खाप ने स्वयं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है जी। तो वो तो उनसे होकर के भी अपने अलग ही निर्णय बताता है कि संत रामपाल जी महाराज के लिए हुड्डा खाप ने गलत किया है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब खाप कोई गलत नहीं करती, खाप पंचायत कभी गलत करती ही नहीं। उसने उनको खाप ने पंचायत ने उसको सम्मानित इसलिए सम्मान दिया है कि वह अच्छा यंग है, कुछ न कुछ करेगा, लेकिन वो समाज में उल्टे लिगड़े और तोड़ने लग गया। अच्छा करने के बजाय उल्टी लाठी करने लग गया। भाई देसी भाषा में ये बात सीधी सीधी है, उल्टी लाठी करने की बजाय सीधी चालने दे भाई, उसी में फायदा है। आम जन का नुकसान करने लग रहा है बोल के, और कुछ नहीं है। रामपाल महाराज के अंदर हमने देखो हमारा कोई वो नहीं, यहाँ कोई भगत नहीं बैठा है, कोई दास नहीं है। हम तो सीधी सीधी भाषा में ये बोलने लग रहे हैं भाई 2025 के अंदर जब फंड आई इतने उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया, ना ये पूछा गया भाई कौन सी जाति से हो आप, भाई तू जमींदार है या नहीं है, खेत में फसल बोई क्यों कर होई वह जब हुई जब महाराज जी ने अपने कर्कमों द्वारा अपना पैसा फंड दे के लोगों को लाइन मोटर दी है, पानी तारा लोगों ने, उसके बगैर जन आए, वो भी तामजन है जी, वो भी किसी की बेटा बेटी जब आए हैं वो भाई साहब लोगों की बुआई होगी। लोग अपना हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, अब असम के अंदर वहाँ फंड आई हुई है, कितनी तबाही मच रही, वहाँ भी जा रहे हैं, क्या वहाँ से भी कुछ होगा? क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही है कि इलेक्शन में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है भाई साहब, हम तो ऐसा देखा नहीं और न ऐसी कोई सोच मेरे हिसाब से। तो हमारी तो भाई साहब फिर भी ना राजनीति स्टंट तो वैसे भी नहीं प्रधान जी, राजनीति वाला तो हमने तो कहीं ऐसा नहीं देखा है नहीं भाई, और न उसका कोई भीतर हमने इसी चीज़ देखी भाई कौन खब न्यारा हो,
कोई ऐसा हो सिस्टम हो, खुला पंडाल है वो, कम से कम 10-20 किले में बनया हुआ है, उसके ऊपर टीन लग रही है और खुला मिला है। आपने पूरे आश्रम को मुआयना किया है? बिल्कुल किया जी, वहाँ मुआयना कराया। शुरू में गए जिस टाइम हमने खूब बढ़िया चाय पानी, अंदर गए खुला मैदान पड़ा है और महाराज जी से सीधी डायरेक्ट मुलाकात हुई, ना कोई पर्ची देनी पड़ी ना कोई खर्ची देनी पड़ी। और वैसा फिर वहाँ नाश्ता था जो वो भी चक्के लिया, लंगर चला 24 घंटे, कोई ऐसी बात नहीं, ना हमारे से कोई 10 पैसा लिया, देवा दे वो भी नहीं लिया। जैसे कहीं मंदिर में जा वहाँ चढ़ा हुआ तो चढ़ा वहाँ 5, 10, 100, 50, 500 आदमी देने का मन से वो बोले, वो भी नहीं लिया गया। संत रामपाल जी महाराज पंचायतों की मदद कर रहे हैं, गौशाला में मदद पहुंचा रहे हैं, और धर्मेंद्र हुड्डा का है कि इसमें उनका अपना स्वार्थ है। तो भाई साहब वो सवार था तो वो बनवा दो, अगर उसने स्वार्थ लग गए ना वो बनवाएगी तो दिखाओ, को टीन लुआओ तो। भाई साहब गौशाला ऐसे ही बन जाएगा, ये जैसे पंचायतें बनाने लग रही है, एक साइड बनाने लग जाए 30-60 का, वो कौन बनता? ये तो मानो आप भी, ये तो आम जन मानना सबने पता है। सरकार के पास भी अगर उसका प्रस्ताव दे कम से कम 2 साल लगे, ऐसा नहीं कि कागज दिया है तड़के बन जी। यह तो एक ऐसी सरकार थी, आम जन ने ऐसी सरकार ठहकी थी भाई, आज गए कल सामान हाजिर, 20 दिन में गौशाला तैयार हो जाए, तो उसको क्या गया भाई, उस भाई ने अगर सेवा करनी है तो वो कर दो, वो बनवा दो भाई, उसके गुणगान हो जाएंगे। लेकिन किसी को गलत क्यों करने लग रही है, हमारा तो यही है भाई। धर्मेंद्र हुड्डा को है भाई, ये तो लोग पीछा है, लोग पीछा महाराज बाटन लग रहा है, महाराज भी कोई कंधा बहुत अनाप शनाप बोल रहा है कि लोग पीछा है, तो आप लोग पे कुछ लिया है जी? भाई साहब हमारे से तो 10 पैसे भी नहीं लिया गए। वहाँ विषय चला कि भाई नाम लोगे फिर तारा कोई दान दून कुछ भी दे सकते हो आप, नाम में भी कोई बुराई नहीं है, कोई लेवा तो भाई शराब का नाम लिया भाई, 1-2-4 और गलत काम होगा है, जैसे वीडियो का भाई हमारा ब्रिगेड तो ये तो वास्तव में वैसे देखा जाए तो ये तो सरकार भी इसके ऊपर नो स्मोकिंग बीड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ है, यह तो कोई बुराई को नहीं भाई। मदद के नाम पर भी कहा था अभी नाम लोगे तब मदद होगी। नहीं मैं बताता हूँ, अगर कुछ हम देना चाह रहे हो तो नाम ले फिर दे दियो, कुछ देना है तो, इतना कुछ नहीं होगा। मदद के लिए नाम ना मदद तो बोलने से पहले, वोट भाषण से पहले बोले हो गया, अगली बताओ, तो ये तो इस बारे में और ज्यादा वो नहीं है भाई साहब। कोई नाम का दबाव, नाम का दबाव नहीं, कोई पैसे का दबाव नहीं, सीधे जाओ सीधे आओ, किसी टीम में लो। यह भी कोई वो नहीं है कि भाई आज उसको बेरा देना पड़ेगा, तड़का टीम देगा परसों में लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आदमी का दिमाग किसी दूसरी दिशा में चल पड़ा है तो उसके बड़े छोटे समझाने वाले भी होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, हरियाणा के अंदर खाप पंचायत बहुत है, अभी तो देखते जाओ आप, और वो भी एक ऐसा बात नहीं है बड़ी खाप से है, उसको भी सोचना पड़ेगा और खाप भी कुछ एक्शन लेगी, ऐसी कोई वो नहीं। और हम तो फिर दूसरी बात फिर कहना चाहूँ भाई साहब, पहले तो जैसे जेल मत आइए, जेल में रह के तो सोचा भाई इसने तो भाई बाहर आना है इसलिए धर्म पुण्य कर रहे हैं भाई, इसलिए फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, अब तो बाहर आ रहा है वो, अब क्यों दे रहे हैं, अब ऐसी क्या वो उसने भाई क्या लोभ लालच है भाई, हमने तो वो लोभ लालच दिखा नहीं, हमारे जैसा हमने तो सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा निकला। सीधी सीधी बातें ये हैं भाई साहब, कोई कुछ भी कही जाओ, अब आप आ रहे हो, आप क्या बता हमारा क्या सोच रहे हो, हम कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से बैठे हैं सभी, और अपनी मर्जी से ही हमारे प्रधान जी ने ये रखा है और इसीलिए आपको बुलाया गया है। और हम तो फिर आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो भी बोल है उस भाई को, भाई इन्हें नीची ओछी सोच का कोई बेनिफिट नहीं है, भाईचारा समाज को न बिगाड़े। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा होता जी, आश्रम में कुछ गलत हो रहा होता जी, तो क्या खाप पंचायत से दूर थी, वो नहीं बता सकती थी भाई, वो तो अमेरिका में पता लग गया, क्या आप लोगों को नहीं पता लगता भी वहाँ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं विरोध करते फिर? भाई साहब हमारी खाप के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं नेतृत्व वो भी गए हैं, और मैं भी गया हूँ सर छोटूराम धाम से, आशी जिला अध्यक्ष हूँ भाई साहब, हम क्या पागल थोड़ी हैं, हम भी कुछ देख के आए हैं। हमारे प्रधान जी गए, भाटोरांगड़ा से सरपंच है, खरकड़ा से सरपंच हमारे भाई साहब है बड़े, ये रंगड़ा से एक सरपंच है, सतपाल भाई साहब है, ये इतने बड़े बड़ी उम्र के हो रहे, इन्होंने नहीं पता भाई क्या हो रहा है, सभी लोग देख के आए हैं, हमने तो कुछ ऊँच नीच मिली नहीं, ना कोई वहाँ जाति है ना कोई धर्म है, सब समान है, और ना किसी का नो देख के दिन दे भाई, किसी जाति को देख के दिन दे, ऐसा हमने तो कोई वो नहीं लगा, ना कोई गलत काम लगा। पूरे हरियाणा में जो अभी
ये जो भाईचारा बिगाड़ने का काम हो रहा है कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा, क्या इन लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए? तो माफी तो भाई साहब नहीं तो फिर मांग लेंगे माफी तो जाएगी, तो भाईचारा तो दूर होया कि कोई है तो वो भी अपना है भाई, वो भी तो दूसरा को नहीं, उसके क्या पता है मन में क्या मनसा हो रही है। पहले तो वो भी अच्छी बात कर रहा था, कोई पंचायत ने उसका नेतृत्व किया, उसको अच्छा बताया, इसीलिए बता ना कोई काम सुथरा करे होती, लेकिन गंदे करा दे, गंदे बता दें भाई, सीधी सीधी बात है। लास्ट एक समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, जो आम समाज है, आम जैसे खापे हैं, प्रधान हैं, उन अब हमारा जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे, इसके लिए आप आखिरी एक क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब हमारा सीधा सीधा आमजन को एक ही है, हमारा जो भाईचारा सुदृढ़ जो बसेगा से न सीधा सीधा हाथ से रहो, समाज में ये जो चल रहा है ना गंदगी ये न फैलाए, यही हमारे हाथ जोड़ के विनती है उस भाई को, किसी के बहकावे में ना, किसी बहकाव में आगे गलत कदम न उठाए। मैं सतरोल खाप तपा प्रधान बास वीरेंद्र बामल, हमने ये जो वीडियो देखी भाई धर्मेंद्र हुड्डा की, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। कल न उसने खापों की जरूरत थी, उस पर भी गलत कार्य हो रहे थे जाट आरक्षण के दौरान, उसने जरूरत पड़ी तो हुड्डा खाप को आगे कराया और सतरोल खाप से मदद मांगी, उस भाई को मदद दी, उसका फैसला करा। मेरे 2 टूक ही जवाब है, उस भाई को ये वीडियो गेट दी बंद कर दे, नहीं सतरोल खाप आगे आके बहुत बड़ा निर्णय लेगी और माफ़ी मांगनी चाहिए रामपाल महाराज से। बहुत बढ़िया समाज के अच्छे काम करने लग रहा है, काम करने वाले को रोक के मत, तू आ जा धरातल पर काम करके दिखा, ज़मीन पे पता चले क्या होता है। ये थोड़ा है वीडियो बना के तू अपनी हुआ बढ़ाने लग रहा है। मेरा 2 टूक ये जवाब है, नहीं आगे ये तेरी देखने लग रहे हैं। हाँ, अगर दोबारा तने वीडियो डाल दी तो सतरोल खाप पे पूरी खापों को बटला करेगी और तेरे से जवाब मांगेगी। ये भी जो छोटे छोटे बच्चे वीडियो डालने लग रहे हैं उसकी बका में आके ये न डाले, आगे खापे आएंगी, खापों से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट भी नहीं है। अब भी जो खापों ने फैसला कराया देखा भी होगा, जो खापे कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ये बच्चे न उसका कहने से बकावे में आवे और गुरुजियाँ की कोई गलत टिप्पणी ना करे, वीडियो शेयर ना करे। नहीं खापे उसके कहने से कैसे बंधेंगी, वो तो कल न की अगरा किसी ने बांधन लाग जाएगा। आज टिप्पणी महाराज पकड़ा, साथ में खापा ने बांधा, खाप कल वो खाप का आगे ने गिड़गड़ा था, उसकी खाप का आगे गिड़गड़ा, खाप ने सतरोल खाप को मैसेज दिया, खापों ने आगे आके उसका फैसला कराया। कल ने उसने खापों की जरूरत थी, मैम 24 पे खापे क्यों, उसने 2 कार्य अच्छे करे, लेकिन आज नेगेटिव करने लग रहा है तो उसके खिलाफ हैं खापे। ये थोड़ा ये है कि भाई समाज के अंदर अपने भारत के अंदर कोई भी गलत काम करेगा तो खापे बिल्कुल आगे आएंगी, चाहे उसमें सरकार हो या कोई भी इंसान हो, गलत करेगा तो उसके खिलाफ हैं खापे। सोशल मीडिया पे केवल वो एक्टिव हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आकर के वो जीरो है। ये तो उसने ये बोले आ रहा हूँ ये लेने खातर अपनी ट्रैफिक पूरी करने खातर वो कर रहा है, बाकी गलत है। धरातल पर वो तो बात बोल ही दी, जमीन पास स्तर पे काम करके दिखा, पता चले नू तो वो कोई अपनी वीडियो बनाओगा डाल देगा। हाँ जी नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं मनदीप बामल। आज हमारे 3-4 गांव के गणमान्य आदमी इकट्ठे हुए थे। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला एक धर्मेंद्र हुड्डा नाम का एक वायत किस्म का आदमी, जो सर छोटू राम के बाद अगर कोई नाम आज होया किसान के लिए वो संत रामपाल जिया का होया है। आज हमें कोई भी मदद, बेका पीछे 2025 की बात है, 26 की बात है, रामपाल जिया के पास कोई भी आम गणवाद आदमी कोई भी गया है, उन्हें इतनी मदद करी है जो भी हमारी सरकार नहीं कर सकती। ऐसे आदमी के ऊपर ब्लेम लाना, मैं तो हुड्डा साहब को कहना चाहता हूँ अपनी गरिमा में झाँक के देखो, अगर इतना तो अच्छा आदमी है क्यों भगोड़ा हो रहा भाई यहाँ से सोशल मीडिया पे आके अपनी TRP बढ़ाने के लिए संत रामपाल जिया को बदनाम कर रहा है। कभी आपने एक बात उनके आश्रम में जाके देखा भाई, क्या अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई किसी बात का आप दो प्रूफ उस बात का, और कह रहे पाखंडवाद। अगर रामपाल जी गणमन की सबकी सेवा कर रहे हैं, गरीब का मकान बना रहे हैं, की ज़रूरत जमींदार को ज़रूरत है यूरिया खाद की, बीज की, एक बात हर संभव मदद कर रहे हैं, अगर ऐसे काम को पाखंड मान रहे हो आप, फिर तो हम ये कहते हैं भाई हर घर में संत रामपाल होना चाहिए।
ऐसे इसी बात को सेवा करने को पाखंड करे तो आप हर घर में रामपाल पैदा होगा फिर तो। और आप क्या एक बात आया कि मीडिया पे मैं एक बात आऊँ गैंगस्टरों से धमकी दुआ रहे है भाई, गलतफहमी मना रही है। ये सारी खाप पंचायतें हर गाँव हर घर से रामपाल जी के लिए एक बात हर आदमी तैयार है। अगर ऐसा कोई गलत काम एक बात तू करना चाहता है, अगर करवाओगा हर घर में रामपाल पैदा होगा भाई। तेरी आने वाली देख ले 7 पीढ़ी भी ये सोचेगी कि इस आदमी के साथ तेरा एक बात पाड़ा पड़ा था। ऐसे सामाजिक आदमी पर तू ब्लेम करे और उसके साथ एक बात उसकी छवि को खराब करे, तेरे कहने से उसकी छवि खराब नहीं होगी भाई। अगर तू इतना अच्छा आदमी है, तेरे गाँव के लोगों ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात क्यों कहा है बिला वाहियत किस्म का आदमी है, तू इतना अच्छा आदमी तो तेरे गाँव में एक बात उन लोगों से पूछ भाई मेरे को एक बात आप गाली क्यों दे रहे हो, तू इतना अच्छा आदमी भाई। ठीक है एक बात उनने एक मुहिम उठाई थी भाई, एक सोशल मीडिया पर गंदगी फैल रही है भाई। ठीक है एक बात भाई अपने मैम 24 के वहाँ पंचायतों ने खापों ने एक बात भाई इसका समर्थन कराया, तू उनकी आड़ में के एक बात समाज को खराब क्यों कराया भाई। भाई आज तो सरकार मारा ना एक बात कोई हमारी मदद नहीं करी, एक आदमी आया है जो संत रामपाल जी हमारी मदद करे है। क्या एक बात तू एक वाहियत किस्म का आदमी सोशल मीडिया पर आके गलत सलत बोल रहा है, कल रामपाल जी का एक बात ब्लेम करके तू एक मदद करने वाला जो हमारा एक बात किसान का मसीहा है उसको भी एक बात पीछे धकेलना चाहता कहता हूँ भाई। तेरे कहने से एक बात रामपाल जी का एक बात कोई उसकी छवि खराब नहीं होगी। और तेरा सब ने पता भाई तू कैसा आदमी है। ईसा बड़ी आदमी भगोड़ा साबित हो रहा, तू क्यों बैठा विदेश में आउर है और तू मदद करके देख कि एक भी तने एक बात और रामपाल जी हर गांव में मैं भाटोल गांव में 3-4 गांव जी मारे केवरा करोड़ तो ऊपर का लगभग एक बात समान आ रहा है। एक बार रामपाल जी के पास गए गांव में इतने वापिस आई इतने हमारे एक बात जो संभव मदद वह पहुंच रही है। तने कहीं भी एक हैंड पंप भी ला के देखा गया आज लग सोशल मीडिया पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्यों युवाओं को खराब करे। मैं सभी युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूं, ऐसे वाहियत आदमी से एक बात हो बचो भाई, उसके बहकावों में आके भाई उसका साथ मत दो, उसको जवाब दो, उसको पता होना चाहिए एक बात ऐसे आदमी को तो ब्लेम करे जो समाज का सर्वोपरि हर हित में काम कर रहा है। ऐसे आदमी की हम तो बहुत ज़रूरत है। रामपाल जियों के जो भी आदेश है भाई हम उसके लिए एक बात तैयार है। और रामपाल जी हम ना उसके जी आज लग कोई भगत और ना हम गए जी रामपाल जी ने कभी नो कहा अब मेरा नाम लो और आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस रामपाल जी के उससे नहीं हमने करवाई, ये हमारे मन में टिस थी भाई। ऐसे सामाजिक आदमी को एक बात एक वाहियत किस्म का आदमी खराब कर रहा है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमारे सतरोड़ तपा के वाले बांस तपा हर संभव एक बातों कोई कहीं भी हमने जाना पड़ी हो, कहीं भी हमने लोग इकट्ठे करने पड़ी हो, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार होंगे जी। और ये संदेश आखिरी में देना चाहता हूँ, उड्डा भाई कुछ नहीं लगे एक बात फिर भी बिगड़िया है। एक बात सोशल मीडिया पर आके माफ़ी मांग ले, इस समाज को एक बात खराब ना करे भाई। ऐसा आदमी हमने एक बात सदियों में मिला है, इस आदमी का मन बहुत ज़रूरत है। हम तो भगवान से दुआ करते हैं, रामपाल जी का एक बात बदरीग आयु की एक बात कामना करते हैं, वो आदमी हमारे बीच में रहा है हमारी सेवा करता रहा है। क्या कहता है बोले पाइप दे रहा है उनकी सब्सिडी ले रहा है भाई। धर्मेंद्र हुड्डा रामपाल जी एक बात चलो सब्सिडी ले रहे, क्या तो यूरिया पर भी सब्सिडी मिला उनको भाई, तू ले ले सब्सिडी, तू दे दे हमारे पाइप भाई, हमारी मदद तो रही हो एक बात क्या करे, हमारे पर तो कोई 10 रुपये नहीं ले रहा भाई। महाराज जी ये बात कहते आपका पैसा आपको देने लग रहा हूँ भाई। ठीक है इतने एक बात बड़े बड़े महाराज हो गए भाई, आसाराम है यो अपने सिरसे वाला है, कोई 10 रुपये की मदद नहीं है एक बात आज लगी भाई। रामपाल जी एक बात कहीं चलो ठीक है भाई अपने अनुयायियों का पैसा वो लाभ है, वो भी कह रहे हैं मैं किसी का एक बात वो भी नहीं कह रहा भाई। एक बात मैं अपना घर तला रहा हूँ ठीक है जी, वो एक बात इस आदमी ने पाया उससे बड़े बड़े महाराज है। लेकिन भाई आखिरी में यही संदेश देना चाहता हूँ रामपाल जी के लिए एक बात ऐसा आदमी की अगर छवि खराब करा हुड्डा साहब, हम सारी खापे सारी पंचायत रामपाल जी के साथ है भाई। किसी एक बात वाहियत आदमी के कहने से किसी की छवि खराब नहीं होती। रामपाल जी के लिए हम हर समय एक बात तैयार है जी। एक बात चाहेंगे, जैसे आपने बताया भी मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत नहीं हूँ, हाँ जी, तो ये इतना दर्द कैसे निकल रहा है वो समझ में नहीं आया। बेदर्द ऐसे निकल रहा है जी, उनके कामों का दर्द निकल रहा है। अगर हमने कल एक बात सीएम साहब का नायब सैनिक का प्रोग्राम करा दिया ना जी, गांव की अगर हमने डिमांड दे दें ये काम कराओ 6 महीने राष्ट्रीय में ठाए आना जी हमारा एक बात 6 महीने हम कई बार हुआ नहीं हुआ है। रामपाल जी का दौरे एक बात 1 मिनट गए गलत गलत सामान आए ले जी, दर्द क्यों नहीं होगा। ऐसे अच्छे आदमी पे वो ब्लेम कर रहा है, दर्द क्यों नहीं होगा जी। आज रामपाल जी हर घर में रामपाल जी का एक बात आज प्रचार हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन वो अच्छे काम करे हैं बेको जाति धर्म वो कुछ नहीं देखते जी, हर संभव मदद। कोई आदमी जाके मैं वीडियो देख रहा था रामपाल जी का, मैं आश्रम आज लग नहीं गया जी, मैं सोशल मीडिया पे वो देख रहा था मैं उनकी एक बात तो एक
10-12 आदमी जा रहे थे नुला जी घर में। एक बात बताऊँ भाई, नूनू बीमार और हॉस्पिटल में है और बोला जी हमारे गरीब घर है, भाई पैसा की मदद करो। बोला बोल कितने पैसे चाहिए, उसको पैसे के लिए नहीं मानती वहाँ। बताओ जी, धर्मेंद्र हुड्डा न किसी आदमी का किसी, एक बात बताऊँ को गरीब कन्या का भी किसी कन्यादान गालता था, मन कदे को देखा बाज लगी भी बहुशन नु का या कन्या ब्याह दी मनोर कर दिया। और वो आदमी गांव के गांव जाओ है, उनको एक बात हर मदद कर रहा है। इसलिए हमारे मन में टीस थी, इसलिए एक बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सिर्फ धर्मेंद्र हुड्डा को ये बताने के लिए, भाई ऐसे आदमी को ब्लेम करे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। रामपाल जी के लिए हम हर समय एक बात कहूँ तैयार हैं जी। ऐसे आदमी वो हमने बहुत ही मुश्किल से मिले हैं, तो सदियों में आने वाले। एक बात कहूँ जी, वो सर छोटू राम के बाद आज रामपाल जी का किसानों में नाम है जी, किसान मजदूर में भाई इतनी सेवा करने लग रहे जी। वो कमल अगर इस हिसाब से तो कोई आदमी गलत काम करके जेल काट के आगे कोई भी मदद कर देगा, उसने तुम भगवान मान लोगे ना। तू दूध का दोया के भाई धर्मेंद्र हुड्डा पूछना चाहता हूँ, तू भगोड़ा रहा। चलो रामपाल जी ने एक बात तो खुद कही थी, भाई मेरे पे एक बात अभी दाने वाली है, चलो आएगी उन्नत। एक बात कहूँ आज लगा अपने जमानत की रिटर्न लाई। और चलो बे कोई भी आदमी हो कि बरा कुछ समय हो जी, एक बात हमारा किसका भी इज्जत कराए, लेकिन अच्छा काम जो करे हाँ जी, अच्छे काम की तो अच्छाई होगी जी। बाप भी करो न, ऐसा करके दिखाओ आप भी। लोगा में एक बात लोग मन में आपके लिए एक बात अच्छा हो है, वे करो आप भी मदद। वे किसी गाँव में आज लग तो तने एक बात हम देखे को नहीं, वे कितने यूरिया का टाइप पूछाई दिया हो। रामपाल जी नु का 2-2 2.5 किले छोटा जमींदार, वे खाद भी लो, बीज भी लो, सारी चीज़। आज हमारे बाटोल में खरकड़ा में रंगड़न में एक बात हूँ जी, आज बरसात होगी 24 घंटे में पानी उतार दिया जी के। रामपाल जी के मोटर है, एक बात पाइपलाइन है, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है जी। उस आदमी का हम एक बात कुकर शान भूल जावांगे जी। बे कुछ नहीं जी, किसी के एक बात हम ब्लेम लाने से कोई आदमी वो नहीं होता जी। रामपाल जी हमारे पूजनीय है, पूजनीय रहोगे। सारी खाप पंचायतें सब रामपाल जी के साथ है। सबसे पहले तो भाई साहब आपको और आपके चैनल को और आपके देखने वालों को सभी को राम राम। मैं कपूर सिंह बांबल, BKMU भारतीय किसान मजदूर यूनियन का ब्लॉक प्रधान आसी और जसिया धाम का सर्वजाट संघ का भी प्रेस प्रवक्ता। इसका मुख्य उद्देश्य तो एक ही था, जो एक वो भाई धर्मेंद्र हुड्डा है, जहाँ पर अभिमन्यु की कोठी जली थी, कई तो बचा लिए थे, कई और अपना देश छोड़ के भाग गया था। अगर वो ऐसा धर्मात्मा और इसके बारे में संत के बारे में बोलना चाहे है तो भारत में आके बोल रहा है, हरियाणा में आके बोल रहा है, रोहतक में आके बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, उसके हुड्डा खाप के पंचायत के मौजूद आदमी कहने लाग रहे हैं अगर अच्छा बालक नहीं है। ये धर्मेंद्र हुड्डा उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? संत रामपाल ने तो उसको ये भी नहीं कहा भाई तो गंदा है, वो है भ्रष्ट है, कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में। उनको जब उसके घर के उसको ये कहने लाग रहे हैं, हमारी क्या कहने की जरूरत है? तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, भगवान को शुद्ध बुद्धि दे। जो बुजुर्ग पंचायत के तपे के सरपंच हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो बोलने लाग रहे हैं, अगर उनकी भी नहीं सुनता तो घाटा में होगा साथी। पंचायत एक भगवान रूप होता है, अगर उसकी भी नहीं मानता अपना आपको क्या समझे है? संत रामपाल ने तो कहीं जात देखी नहीं, कहीं धर्म देखा नहीं, कुछ नहीं हमें देखा। हमारे ईब धाम के अंदर कम से कम भी रोज 20, 30, 40 पंचायत गणमान्य लोग सम्मानित करने जाने लग रहे हैं। कल 40 तो पहलवान थे उसे हुड्डा खाप के, जवान बालक सारे पोयम में वो करें थे। अरे भाई धर्मेंद्र हुड्डा, उससे शिक्षा ले उन बालकों से भी। अगर इसमें कुछ दम है, कुछ है शक्ति, तो वो लोग आ रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा खाप का प्रधान है, वो भी उसको सम्मानित करने लग रहा है। तो उसने तो वो सोच लेना चाहिए कि भाई जब इतने बुजुर्ग आदमी, तेरी खाप के आदमी इसको नहीं मतलब वो करने लग रहे, तो क्यों वो करने लग रहा है? वो संत रामपाल जी महाराज को अभद्र नामों से संबोधित कर रहा है, तो उस पे आपको कितना रोष है? बिल्कुल रोष है। कोई किसी से कोई एक सम्मानित एक समाजी करे कि इतनी सेवा करा है, उस आदमी को ये बोल रहा था दिल तो दुख है भाई हुड्डा, लेकिन इलाज है नहीं। और इलाज भी भाई जब भी दाम में जरूरत पड़ेगी बाटल गांव की इकट्ठे हुए के वहाँ भी समर्थन देकर वहाँ भी बोलांगे, वहाँ भी आवांगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़िया काम करने लग रहा है। बड्डो का उसका पानी चढ़ रहा था
300 किले में जले जल दिखा था। यही संत ने पाइपलाइन मोटर पूछा है कि वहाँ बिजाई करी थी। सबसे बड़ी बात संत रामपाल ने बोली थी, भाई मोटर लो पाइप लो, लेकिन कोई एक फुट बोए बिना गेहूं का नहीं रह जी। और उस आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा, उस संत के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। आज तक ये धर्मेंद्र हुड्डा कितना गलत बोलता हो संत के बारे में, लेकिन महाराज ने एक शब्द भी इसके बारे में ये नहीं बोलिया भाई तो ये है वो है। सभ्य आदमी कभी किसी में खोट नहीं काटेगा, अपना अंदर झाकेगा, भाई तेरे अंदर ये खोट तो नहीं है। वो खोट पब्लिक बताई देगी और बताने लग रही है। उसके मैं भी वीडियो देखूं फेसबुक और इस पर देखूं, गैंगस्टर आए हैं, आम आदमी ने सोचा दोनों करा के हो जाएगा, अरे के होना कुछ नहीं। भगवंत ने सद्बुद्धि दे, वह पाखंडों हैं उनका विरोध तो हमारे संत रामपाल जी भी हैं जो पाखंड तो कहे है, लेकिन ये किसी को पानी तारने के लिए मोटर दे दी पाखंड है, पाइप दे दिए पाखंड है। हमारे भाटोड़ गांव में वाटर बक्स का ट्यूबवेल लगा दिया, नाली दाब दी, कोठड़ा बना दिया और मोटर दे दी पाखंड है। एक पाखंड बताए दे मेरे कई में तो पाखंड तो वो है दुखदा हो शरीर लुआ ले झाड़ा, उसको मैं पाखंड मानता हूँ। दर्द तो दवाई का है, गोली का है, और उसका झाड़ा लगा वो पाखंड है। उनको कर दूर तरह दम है तो जो ये लूटने लाग रहे हैं, ये बाबे झाड़े लावा है वो कर रहे हैं, उनको कर दूर। ये तो एक पब्लिक में पब्लिक सेवा करने लाग रहा है। आज तक मैं 3 बार गया हूँ, कभी भी संत के मुँह से सिर्फ एक के बाणी निकलती है, आप आएंगे मेरा मान बढ़ गया, मेरा सिर ऊंचा हो गया, मेरे को मान सम्मान मिल गया। कितनी खुशी तो जाने वाले को होती है और कितनी उसको होती है। एक बार भी ये नहीं कहा मेरा नाम लो कुछ नहीं। ओका बीड़ी दारू अपने बुजुर्ग भी कहें नशा तय बैलों से बचे रहो, सिर्फ बैलों से बचो, अपना जीवन को सुधारो। संत का यही मतलब है। और ये तो एक बरगला रहा है, कुछ दिन में अपना आप हो जाएगा सीधा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और जो इतना वो है तो हरियाणा में आतूँ, भारत में आके श्यामिया बैठ डिबेट कर, बसंत जी ने क्या कराया है, आपने क्या कराया है, क्लियर पता चल जाएगा। डिबेट में श्यामी न्यू ऑर्डर लाइव आके बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। 1 तारीख पर को नहीं गया था, और वो भी संत महाराज ने पहले ही बता दिया मेरे में दुख है, ये दुख अब अगर वो आया। आज तक सबसे बड़ी बात है, महाराज ने कभी भी जमानत की कोई रीट नहीं डाली। अगर मेरा दोषी हूँ तो सजा दे देगी सरकार, मैंने कानून सरकार सजा दे देगा। अगर दोषी नहीं हूँ तो मैं निर्दोष मुक्त होऊंगा, उसी दिन वो होऊंगा, और वो ही हुआ। वो तो कहा ये बलात्कारी है, इसके आश्रम में ये मिला और वो मिला और ये बहुत सी चीजें 100 लगाए जाओ, 12 से लगा हुआ है। क्या है देखा उसने, देखा है लिया डिबेट में शामी लिया उन लोग ना। अकबर मैंने ये यहाँ देखा, मैंने बिल्कुल क्लियर करे माना तेरे को। ये क्यों वहाँ बैठ के लाइव आके कुछ भी कह दो, क्षमाणा मुँह आ गए। अरे भले आदमी ये सोच भला कितना कर रखा है इसने, किसी ने करे है कि आम में इंसानियत होनी तो आपने ये कहना चाहिए था ये धन सतगुरु करमपल पर के काम आसाराम है, करमपल पर के काम सरकार पर क्यों नहीं ये बाणिक बोल। लेकिन उसका सरकार पे ये काम पे जो महाराज जी ने किए हैं उसका तो यही दुख है बस। लोगों का बुआरा बन गया, लोगों का दाने हो बड़का खाना। और तू आज हमारा पानी मोटर दे संत रामपाल की डाल गुण गावा है तेरे तने लुआ तो रखी को नहीं, एक टूटी भी की विरोध करते हैं। विरोध कर जायज बात का, नजायज विरोध करेगा तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, समाज उसका विरोध करेगा, डट के करेगा। हर आदमी आज भी जो पंचायत थी इसमें 3-4 तो एक सरपंच, खाप का तपे का प्रधान और हमारे जाट सेवा संघ का जिला का अध्यक्ष था। तो इसमें भी गणे मान्य व्यक्ति बहुत सूझबूझ तर उस वो थे।
ये नहीं था, ये एक इतने आदमी थे ना, ये सारा भाटोल गांव की और रंग डाल और खरकड़ा तीनों गांवों की करीम बैठी थी और उस करीम के अंदर ये फैसला आया है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा भाई वो संत रामपाल जी के बहाने गरीब किसान मजदूर का विरोध कर रहा है, भाई उनकी मदद ना हो जाए? करें जाओ, उस भगवान के घर सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। मजदूर ने बेरा सेवा तारी कौन कर ला, मदद तारी कौन कर ला, सरकार में मदद को नहीं जो इसने इन महाराज ने करी है। हम नाम भी कौन लेगा, नाम ले और सनगढ़ के अंदर जयप्रकाश आ रहा था, अरे एक लड़कन मांग करी थी जी हमारा कुछ पाइप दे दो, बोला मदद नहीं दे सकता, बोला क्यों नहीं, आपने ग्रांट नहीं मिलती, बोला मिला है फिर दे नहीं सकता, बोला आपने इलेक्शन में ला दिए 2 करोड़ 5-4 लाख नहीं सोच लिए, इलेक्शन में ला गए थे पाइपलाइन दे दो, बोला नहीं दे सकता। और वहाँ रामपाल महाराज ने पाइपलाइन भी सब कुछ, मतलब वो लोग आज भी लतानी है, हसनगढ़ है, बबुआ है, वहाँ को जड़ा भी पानी चढ़ रहा था, मतलब तो उससे सीधा ये था भाई सरकार नहीं कर पाई, संत रामपाल ने वो काम करे, ज्यादा सेवा करी, तन मन धन सेवा करी। कह रहा है ये तो आप लोगों का ही पैसा था, आपको दे दिया तो हमारा कड़ा पहिया जिम्मेदार है भाई साहब। आज के दिन किसान यूनियन के अंदर बोलने वाला, आगे आने वाला किसान कर मजदूर का उसमें है तो सुरेश कोत है। सुरेश कोत भी 4 बार जाके हमें वहाँ गांव से अलग यूनियन की तरफ से सम्मानित करके मिल के दूसरे संगठन है हुड्डा खाप का दिलवा गुड्डा है, अम्बावता का स्टेट प्रधान है, वो वहाँ गया, ये गुरनाम सिंह चूड़नी गया, तकरीबन किसान संगठन थे, सब सम्मानित करके आए, आशीर्वाद लेकर आए संत महाराज से। और बढ़िया काम कर रहा था, बढ़िया काम, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे को अच्छा काम और माड़ा को माड़ा कमाए जी, अच्छे जो कर्म करेगा ना, अच्छे काम करेगा उन्हें अच्छा कहा जाओगा। और ये तो मतलब बार आदमी गंदा काम करा, दूसरी बार ये भी कहता हूँ भगवान इसको शुद्ध बुद्धि दे और ये छोड़ दे और गलती मान ले महाराज ने, फायदा रहेगा। हुड्डा साहब अगर गलती मान लेगा तो ज़ाहिर है गलती आदमी भी कोई बात को नहीं होती, अगर इस गलती को सुधार लेगा तो अच्छा है, नहीं और ज्यादा बदनाम भूंडा हो के मांगनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। खाप 7 पास इकट्ठी होगी और खाप इकट्ठी करके उससे सामने आवा, बुला को कमी तो बता दे महाराज जी हमें, तो सेवा करा, पब्लिक सेवा करना। ट्राली में पाइप दे दिख जाए, छोटा बाल अपनी नू दिखे, रामपाल महाराज आ रहे हैं, रामपाल महाराज आ रहा है, पाइप दिख दे रामपाल महाराज आ रहे हैं, तो इतना वो बड़का का भी इतना जुनून हो रहा है। कह रहा है भाई अपने आप को वो बता रहा है जाट आरक्षण में हमने इतना सहयोग कराया, वो कराया, क्या महाराज जी ने भी कभी जाट आरक्षण में, जाट आंदोलन में या किसान आंदोलन में महाराज जी ने भी कोई सहयोग कराया था? महाराज जी ने खूब कराया था, खूब कराया महाराज। टिकैत को 10 लाख रुपये दिए थे, याद है मेरे, सुरेश कोत को दिए थे 5 लाख, खूब मदद करी थी। सेवा में लाग रहा है और लाग रहा मर जगह तो उल्टा होने टे, कितने बुराई कर लियो, खूब मदद करी हमें, कितने बुराई कर ले भाई हुड्डा साहब तुम, मतलब इसने पब्लिक की सेवा करनी है, करेगा, ये उल्टा होने मर सके। और ये में गैंगस्टर मेरे गोली मरवा दे, क्या काटा मेरे गोली मार के, अब तुम्हें मरे पड़े, हाँ कि मैं राम ने मार दिए कि मैं भैया मार दे मेरे तंगे मेरे यार, और गलत करेंगे ना तो हम मरे हैं हमारे के तुम पल्ला तो राम ने ऊपर से पानी आओ था नहीं, कोई पाइप ला लिए, बाज लो रहा, खा लो रहा, इब्राहिम ने उस पर डबो दिए, हमें तो मरना में था। और इस आज मारा काम को आदमी देखने होती मारी इतना जल चढ़ रहा है, इतने पाइप ची तरक्के मारा आनते पहला उड़ उसके साथ पहला मारा काम में पाइप आ लेंगे। आपके जैसे अभी भी पानी चढ़ रहा है, हाँ, तो उसने क्या कहना चाहोगे भाई वो भी आगे कुछ कर सकेगी ना? उसमें हमारे सरकार ने लाइन दाब रखी, 14 इंची मारा काम में मोटर पानी सारी बढ़िया है, मतलब 2 दिन में 3 दिन में मोटर ड्रेन में पानी भाई ड्रेन खोद रखी सरकार ने, हमारा खूब मदद रखी है। हमारा गाँव में पानी को बिजली की लाइट की समस्या हो जाए, एक्शन SDO ने बोल के जो सरकार हमारी खूब मदद करे, जब लाइट देते हैं और मोटर चलना है, फटाफट पानी उतरना रहे लोगों का। नहीं धर्मेंद्र हुड्डा को भी कोई संदेश दोगे क्या भी वो भी आगे मदद करे? धर्मेंद्र हुड्डा हमारा काम में जो कहेगा लक्का लुआ दो हैंडपम्प पानी पीने लुआ मोटर में बैठ ली, फिर हैंडपम्प लुआ दो। धर्मेंद्र हुड्डा की देखेंगे भगवान शुद्ध बुद्धि दे, तेरी सोच ले, समझ ले, सूत्री बात करे, महाराज से गलती मान ले, माफी मांग ले, फायदे में रहेगा नहीं। हमें भी धर्मेंद्र हुड्डा भाई, हाँ
समाज में जगह नहीं मिलेगी कितने बैठने, गारंटी है।